एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र राजन। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी भी इनमें से एक है। वो भी अपनी रणनीति पर तेजी से काम करती दिख रही है। हर चुनाव से पहले कुछ नया प्रयोग करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार भी कुछ नया करने जा रहे हैं। अब अखिलेश की इस रणनीति का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अखिलेश तेजी से अपनी रणनीति पर काम करते दिख जरूर रहे हैं। इस नए प्रयोग में वह मुसलमानों को अपना मानकर चल रहे हैं, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब करीब एक मुश्त सपोर्ट समाजवादी पार्टी को किया। वहीं दूसरी तरफ वह पार्टी का बेस वोट बैंक यादवों के साथ पूरा पिछड़ा वोट बैंक और दलितों को भी जोड़ने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इस जाति की सियासत में अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि भी खड़ी करने की कोशिश में दिख रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल पिछले कुछ दिनों की प्रमुख घटनाओं पर अगर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी की स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान से। पहले ये बयान बिहार के मंत्री की तरफ से आया, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे आगे बढ़ा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया तो शुरू में तो ऐसा लगा कि सपा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। फौरन पार्टी की तरफ से इस बयान से किनारा करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव का शूद्र बयान आया, जिसके बाद साफ हो गया कि ये पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि समाजवादी पार्टी में एक धड़ा स्वामी के बयान से नाराज जरूर दिखा और विरोध भी हुआ, लेकिन इस धड़े की आवाज ज्यादा तेज नहीं सुनाई पड़ी। वहीं अखिलेश यादव जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे और दूसरी तरफ वह काशी दौरे पर भी गए। यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। अखिलेश यादव के इस कदम को लखनऊ के सत्ता के गलियारे में सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा गया। माना गया कि चूंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा मजबूत है, लिहाजा अखिलेश इस रास्ते विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसके बाद अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी किया। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गाजीपुर जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कब्जा जमाया है। हालांकि यहां की 2 सीटें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी जीती हैं, जो अब सपा के साथ नहीं है। बहरहाल गाजीपुर से अखिलेश ने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए संदेश देने की जरूर कोशिश की कि पूर्वांचल में वह अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सिर्फ 5 सीटें ही जीत सकी थी। उसमें भी आजमगढ़ और रामपुर की सीट हाल ही में वह उपचुनाव में गंवा चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे थे सियासत की, तो चलिए वापस लखनऊ ले चलते हैं। बहरहाल इस बीच लखनऊ के ताज होटल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हाथापाई सामने आ गई। मामले में दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा गया। साफ लगा कि अखिलेश यादव स्वामी के साथ तो हैं, लेकिन पार्टी और खुद किसी विवाद में पड़ने से बच रहे हैं। अब इसी क्रम में अखिलेश यादव के 2 और एक्शन चर्चा में आ गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 प्रमुख सवर्ण महिला नेताओं रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खास बात यह है कि ये दोनों ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध कर रही थी। निष्कासित होने के बाद दोनों ही नेताओं ने सपा पर आरोप भी लगाया है कि बिना उनसे कोई जवाब मांगे एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। वहीं गुरुवार को ही अखिलेश यादव का एक और निर्देश भी सामने आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं राजेंद्र चौधरी। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों तथा टीवी पैनलिस्ट को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर काम करती है। पार्टी की लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य जन सामान्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पार्टी की नीति और कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है।
सत्तारूढ़ दल लगातार बुनियादी मुद्दों से भटकाने का काम करता है। हमें उनके बहकावे में नहीं आना है, इसलिए सभी को सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से परहेज करना चाहिए। हमें राजनीतिक चर्चा और बुनियादी सवालों पर ही अपना पूरा ध्यान रखना है। धार्मिक मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है, हमें अनायास उससे संबंधित बहसों में नहीं उलझना चाहिए। जाहिर है ये घटनाक्रम साफ इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जाति की राजनीति करना चाहते हैं। यादवों के साथ पिछड़ी जातियों और दलितों को भी साथ लाना चाहते हैं, लेकिन हाथ नहीं जलाना चाहते। वह खुद को आस्थावान भी दिखाकर बीजेपी की हिंदुत्व पिच के बगल में खड़े होकर सॉफ्ट पिच पर खेल सजाना चाहते हैं। आंकड़ों के अनुसार यूपी में ओबीसी वोट बैंक के साथ अगर दलितों और मुस्लिमों को भी जोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। जाहिर है समाजवादी पार्टी को अपनी अपर कास्ट महिला नेताओं रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने में कोई झिझक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ बने रहें।